अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ के प्रधान व समाज की सेवा में अग्रसर रहने वाले हंसराज सोमनाथ आष्टा के कठिन प्रयास के बाद लगातार निशुल्क कैंप पूरी दिल्ली में लगाए जा रहे हैं तथा उन्होंने अब पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी यह सेवा देने की ठानी है। ये निशुल्क जांच संस्था के प्रधान हंसराज सोमनाथ आष्टा संस्था के महासचिव गुलशन कुमार द्वारा कठिन प्रयासों से 16 फरवरी 2025 द्वारका सेक्टर 9 में चर्च प्रांगण में लगेगा। इस कैंप में सेवा रूप राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल नीति बाग, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा सेवा रूप संस्था के अध्यक्ष सोमनाथाष्टा ने ठाना है जानलेवा बीमारी कैंसर को दूर भगाना है। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। सोमनाथ आष्टा सेवक अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ। और बोले तो हमारी माताजी का नाम है स्वर्गीय श्रीमती राम प्यारी और हंसराज जी हमारे पिताजी का नाम है और सोमनाथ आष्टा मेरा नाम। सर, आप कैंप पहले भी बहुत सारे लगा चुके, दिल्ली के अंदर तो बहुत अनगिनत कैंप आप लगा चुके। अब आप जो कैंप लगा रहे हैं यहाँ द्वारका में, और उससे पहले आपने कैंप लगाया है यूपी में जो कि गाज़ियाबाद के उसमें आता है, तो ये बहुत जगह कैंप लगाने का इसका मकसद क्या है आपका? बीमारियों के पीछे आप पढ़ चुके हैं कि बीमारियों को जड़ से भगाना है, तो किस प्रकार आप लगे हुए हैं, थोड़ा सा विशेष तौर से हमें बताने का प्रयास करें और दर्शकों को भी बताएं। हमने गुड़गांव में भी कैंप लगाया और दिल्ली से आगे दायरा माता रानी की कृपा से बढ़ रहा है। कैंप लगाने का कोई हमारी माताजी को लास्ट स्टेज पे पता लगा कि कैंसर है, तो उस समय हम बेबस और लाचार हो गए और 15 दिन में वो चले गए। तो इसलिए माँ भगवती की कृपा से मैंने विचार आया कि अगर पहली स्टेज पे लोगों को पता लग जाए तो लोग जागरूक होकर कोई अपना इलाज कर लें, कोई एंटीबायोटिक ले लें। स्टार्टिंग में कुछ हल्के इलाज से ठीक हो जाता है और अंत में जाने के बाद कोई रास्ता लगता नहीं वापसी आने का। अगर बहुत ज़्यादा किस्मत तेज है तो शायद बच जाए, बट अन्यथा व्यक्ति जीवन से मुंह मोड़ कर चला जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर हम लगे कि भाई लोग जागरूक हों, अपना टेस्ट कराएं और टेस्ट में ऐसा कुछ ना निकले भगवान करे तो उससे उसका इलाज संभव हो पाएगा। अब दिल्ली में सरकार बदल गई तो दिल्ली में प्रधानमंत्री वाली आयुष्मान योजना भी लागू हो जाएगी, तो ऐसा कुछ निकले तो उसके अंतर्गत उसका इलाज संभव है। तो उससे डरना नहीं चाहिए। मेरा सभी से निवेदन आपके माध्यम से कि आप टेस्ट कराएं और टेस्ट कराकर 3 साल में एक बार ये टेस्ट पेप्समेयर का और मैमोग्राफी का टेस्ट कराना चाहिए। भगवान ना करे कुछ हो, अगर कुछ हो तो उसका इलाज संभव है। मेरा तो इतना ही निवेदन है, इसी उद्देश्य को लेकर। ये तो सर मेरी समझ में आया कि खासकर आपकी माता रानी जो कि आपकी माँ थी, वो अब परमपिता परमेश्वर के पास उनकी आत्मा पहुंच चुकी, तो उनकी याद में रख रहे हैं। बाकी की बीमारियों के लिए भी आप जो है माने एक जन जागरण कहा जाए तो वो भी मैं मानता हूं। तो बहुत सारे लोगों की आप मदद भी करते हैं, तो ये सेवा सर कहाँ से आपके अंदर से जो है ना जागरण हुआ कि मैं जो है ना इस प्रकार की सेवाएं करूं? तो मैं तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानता हूँ, क्योंकि 90 वर्ष की संघ आयु है हमारे परिवार की, 54 वर्ष की संघ आयु मेरी है। तो वो संस्कार विरासत में मिले। परित सरस धर्म नहीं भाई, परित से बड़ा कोई धर्म नहीं, और नर सेवा नारायण सेवा, इसी उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं। और पहले विद्यालयों में काम किया, अब ये कर रहे हैं। आर्थिक सहायता भी जिसकी हो संभव, भिक्षा मांग के भी देते हैं, तो जो हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें बड़ा कष्ट होता है जब कोई पीड़ित होता है, वो चाहकर भी इलाज नहीं करा पाता, तो इसलिए इस दिशा में काम कर रहे हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि हमें ताकत और समर्थ बख्शे, इस काम को हम पूरे विश्व में फैलाएं। माता रानी आपकी कृपा जो है ज़रूर पूर्ण करेगी, जैसा कि आप निस्वार्थ से लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। अब अगले कैंप के बारे में आप बताएं कि अगला कैंप आपका कहाँ लग रहा है? हमारा 16 तारीख को द्वारका में सेक्टर 9 में सेंट्रल बोर्ड साइड हॉस्पिटल के साथ चर्च है, उसमें है। समय 10 से 2 का है, सभी टेस्ट वहाँ होंगे।
किस किस प्रकार की वहाँ जांच होगी सर? बीपी, शुगर, ईसीजी, पीएफटी, बीएमडी, पेप स्मेयर, स्तन कैंसर की शुरुआती जांच, ब्लड टेस्ट, आंखों का, दांतों का, सभी प्रकार की जांच होगी। हर कैंप में आप मनोचिकित्सक भी होंगे वहाँ पर। जी 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 जी। और कोई जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो ये सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। टेस्ट कराने से कुछ शुरुआती जांच में कुछ आता है तो उसका इलाज संभव हो पाएगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि आप सब लोग घर से निकलें और टेस्ट करें और बीमारियों को दूर भगाएं। और हम तो ये ठान के बैठे हैं कि अगर कैंसर को जड़ से मिटाना है तो उसके लिए टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा।